दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाले देशों में रूस दूसरे नंबर पर है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली 5 सेनाओं में एक रूस की है। फिर राष्ट्रपति पुतिन को वैगनर पीएमसी के नाम से प्राइवेट मिलिट्री बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए पुतिन को अपने आर्मी चीफ के बजाय वैगनर ग्रुप के मुखिया प्रिगोजिन की मदद लेनी पड़ती है? ये खेल समझने के लिए देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड परछाई, द घोस्ट ब्रिगेड। बारह जुलाई 2015, लॉस एंजलिस, अमेरिका। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से डोनाल्ड ट्रंप फ्रीडम फेस्ट कार्यक्रम में समर्थन जुटाने पहुंचे थे। यहां उनका सामना रूस और अमेरिका के रिश्तों से जुड़े सवाल से हुआ। ट्रंप से जिस महिला ने सवाल पूछा उसका नाम था मारिया बुतिना। रूस में हथियार रखने के अधिकार की वकालत करने वाली मारिया बुतिना 4 साल से अमेरिका में सक्रिय थी। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी भी गन कल्चर के सपोर्ट में थी, इसलिए मारिया बहुत आसानी से रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेताओं के बीच उठने बैठने लगी। वो खुद को रूस का प्रतिनिधि बताती थी। 15 जुलाई 2018, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। रिपब्लिकन पार्टी की चहेती बन चुकी मारिया बुतिना को अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने गिरफ्तार कर लिया। मारिया पर आरोप लगा कि वो रूस की जासूस है। इस आरोप को ना तो मारिया ने कबूल किया और ना ही रूस की सरकार ने, लेकिन FBI के पास पुख्ता सबूत थे कि मारिया बुतिना रूस के असरदार नेता और पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर तोर्शिन के लिए काम करती है। शुरुआत में जासूसी के आरोपों से इनकार करती रही मारिया बुतिना ने ट्रायल के दौरान मान लिया कि उसने रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को झांसे में लेने की कोशिश की। उसे 18 महीने कैद की सजा सुनाई गई। मारिया बुतिना के ट्रायल के दौरान रूस की सरकार के रवैये पर हैरानी हुई। रूस ने उसे अपना जासूस नहीं माना, जो स्वाभाविक था क्योंकि कोई भी देश ऐसा ही करता। लेकिन मारिया को बेगुनाह रूसी नागरिक बताने के बाद भी रूस ने उसे कोई कानूनी मदद मुहैया नहीं कराई। अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस तक का इंतजाम रूस की सरकार या दूतावास ने नहीं किया। 26 अक्टूबर 2019, मॉस्को, रूस। सजा पूरी होने के बाद मारिया बुतिना जब अमेरिका से मॉस्को पहुंची तो रूस के विदेश मंत्रालय ने उसे हाथों हाथ लिया। मारिया का स्वागत किसी नायिका की तरह हुआ। मारिया बुतिना को रूस में बड़ा इनाम भी मिला। साल 2021 में वो राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी से सांसद चुन ली गई। इस दौरान एक बात सबको खटकती रही कि अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस किसने चुकाई। अपनी रिहाई के बाद अमेरिका के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में मारिया कबूल कर चुकी थी कि उन्होंने अमेरिका में रहते हुए रूस के एक रसूखदार नेता से मैसेज के जरिए संपर्क साधा था। तो क्या पुतिन की टीम के प्रभावशाली सदस्य ने मारिया की मदद की थी? मारिया ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। जिस शख्स को मारिया ने मैसेज भेजे थे उसका नाम भी नहीं बताया, लेकिन अमेरिका में मारिया के वकील की फीस चुकाने वाले का नाम तब तक सामने आ चुका था। यह नाम था पुतिन के बेहद करीबी येवगेनी प्रिगोजिन का। मारिया बुतिना का केस लड़ने के लिए प्रिगोजिन ने करीब 50 लाख रूबल दिए थे। क्यों और किस हैसियत से? इसका सीधा जवाब यह मिला कि प्रिगोजिन ने एक रूसी नागरिक की मदद करने के लिए उद्योगपति की हैसियत से ऐसा किया। लेकिन पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों और मीडिया को इस पर यकीन नहीं हुआ। वो मान चुके थे कि प्रिगोजिन वास्तव में पुतिन की परछाई है। वो पुतिन की मर्जी के बिना कुछ नहीं करता। दावा किया गया कि जिन मामलों में रूस की सरकार या राष्ट्रपति पुतिन खुलकर सामने नहीं आ सकते या फिर जवाबदेही नहीं लेना चाहते, वहां प्रिगोजिन को आगे किया जाता है।
मारिया बुतिना की मदद के लिए प्रिगोजिन को आगे करने की वजह भी यही मानी गई कि अगर रूस खुद ऐसी कोशिश करता तो उस पर आरोप लगता कि उसने अमेरिका में अपनी जासूस भेजा था।